नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के कुछ मुख्य समाचार। धर्मरक्षक संघ एवं श्रीमद् भागवत मंदिरम के तत्वाधान में आज साधु संतों, ब्राह्मणों एवं वेद पाठी कर्मकांडी छात्रों के द्वारा कुरुक्षेत्र में 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन करने वाले हरिओम बाबा के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन से पहले एक धर्म सभा श्रीमद् भागवत मंदिरम के अधिष्ठाता आचार्य भद्रीश महाराज के नेतृत्व में श्रीमद् भागवत मंदिरम गोपालखार वृंदावन में आयोजित की गई। उसके बाद सभी साधु संत, ब्राह्मण और वेद पाठी कर्मकांडी छात्र एक जुलूस के रूप में वहां से निकलकर परिक्रमा मार्ग राजपुर तिराहे हरिओम बाबा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहुंचे। राजपुर चौराहे पर कुरुक्षेत्र गोलीकांड के दोषी हरिओम बाबा के पुतले को जूते मारने के बाद पुतला दहन किया गया। श्रीमद् भागवत मंदिरम के अधिष्ठाता एवं धर्मरक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य भद्रीश महाराज ने कहा कि हमारे विद्यालय के छात्रों में भारी आक्रोश है। हमारे विद्यालय से अनेक छात्र कुरुक्षेत्र के उस तथाकथित यज्ञ में भाग लेने हेतु बुलाए गए थे। उसी में से एक छात्र आशीष तिवारी गोलीकांड का शिकार हुआ तथा अन्य छात्र अपनी जान बचाकर वहां से किसी तरह भागे। धर्मरक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि हरिओम बाबा ने गोलीबारी जैसा जघन्य कांड करके जो अपराध किया है, उस अपराध की क्षमा याचना मांगने के बजाय वह हमारे वृंदावन के व्रजवासियों एवं ब्राह्मणों पर यज्ञ में विघ्न डालने के लिए षड्यंत्र करने का झूठा आरोप लगा रहे हैं, जो कि अत्यंत निंदनीय होने के साथ बर्दाश्त के बाहर है। हरिओम बाबा को तुरंत गिरफ्तार कर जेल में डाल देना चाहिए। धर्मरक्षा संघ के राष्ट्रीय मार्गदर्शक महंत मोहनी बिहारी शरण ने कहा कि हरिओम बाबा ने यज्ञ को धंधा बनाया हुआ है। उसने सभी ब्राह्मणों के साथ, खास करके वृंदावन के ब्राह्मणों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, यह हमारे सनातन समाज के लिए एक कलंक के समान है। संत समाज ऐसे निकृष्ट प्रकृति के बाबा का बहिष्कार करेगा। हरिओम बाबा को अपने किए अपराध का कठोर दंड मिलना चाहिए। प्रदर्शन में महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज, महंत दशरथ दास, महंत अतुल कृष्ण दास, महंत देवानंद, परमहंस पंडित विनय शुक्ला, जिला अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ पंडित प्रशांत तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष भगवान सेवा संगठन प्रफुल्ल अवस्थी, अखिल भारतीय गौ सेवा समिति विनय शुक्ला, कृष्णा पाठक, धर्मेंद्र पांडे, शुभम पचौरी, आयुष नारायण शुक्ला, आचार्य ब्रजेश मिश्रा, आचार्य कल्याण महाकाल शर्मा, सौरभ भारद्वाज आदि अनेक लोग उपस्थित रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट श्रीदास प्रजापति, राष्ट्रीय महामंत्री धर्मरक्षा संघ के साथ वृंदावन से। हरिओम बाबा मुर्दाबाद। हमारी मांगे भैया। अरे उधर क्या यार? पीछे देखते हमारे साथ यहाँ भागवत मंदिर में विराजमान सभी संतों प्रणाम करते हुए आज हमारा वृंदावन का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक ब्रजवासी, प्रत्येक छात्र बहुत ज्यादा आक्रोशित है, क्योंकि पहले जो घटना हुई, हमारे विद्यालय के छात्र आशीष तिवारी को जिस प्रकार से गोली लगी, जिस प्रकार से वहाँ पर अत्याचार किया गया, उस घटना की लीपापोती करने के लिए दोबारा से हमारे वृंदावन के पंडितों के ऊपर, हमारे वृंदावन के लोगों के ऊपर जो आरोप हरिओम बाबा के द्वारा लगाए गए हैं, यह बहुत ही घृणित कार्य है और इसकी मैं स्वयं ब्रजवासियों की ओर से, धर्मरक्षा संघ की ओर से भर्त्सना करता हूँ। अब हम सभी लोग जब तक इस व्यक्ति को सजा नहीं मिल जाती, अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हरिओम बाबा ने अपने यज्ञ के दौरान जिस प्रकार गुंडागिर्दी की थी और जिस प्रकार बल प्रयोग करके निरीह ब्राह्मणों के ऊपर गोली चलवाई, वहाँ अत्याचार किया, उसके विरोध में आज यहाँ हमारे भागवत मंदिरम से मैं उस हरिओम बाबा का पुतला दहन किया गया है और हमारे सभी ब्रजवासी लोग, वृंदावनवासी लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि उसने सारा जो इस षड्यंत्रकारी बताकर वृंदावन के लोगों को बदनाम करने की जो कोशिश की है, बजाय इसके कि वो अपने कृत्य की माफी मांगता, उसने उल्टा ब्रजवासियों को ही और वृंदावनवासियों को ही दोषी ठहरा दिया। तो इसलिए हमारा धर्मरक्षा संघ और हमारे श्रीमद् भागवत मंदिर समेत यहाँ के सभी ब्रजवासी, वृंदावनवासी के लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं। आज उसका पुतला फूका है। अगर उसको सजा नहीं मिली और उसके खिलाफ FIR नहीं हुई तो ये आंदोलन देशव्यापी किया जाए। जो आज हरियाणा में जो यज्ञ चल रहा है और कातेश बाबा जो हरिओम बाबा है
मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि उन्होंने कहा है कि वृंदावन से षड्यंत्र करके यहाँ से भेजा गया है। ये पूरे ब्रजमंडल में उनके इस बयान से आक्रोशित है सभी समाज, साधु समाज, ब्राह्मण बटकों में और ब्रजवासियों में इस पर आक्रोशित है कि वृंदावन प्रेम की धरती है, रस की धरती है, यहाँ से कोई इसका कैसे षड्यंत्र किया जाएगा। बाबा अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। एक ब्रह्मचारी और ब्राह्मण को गोली मारी गई है और कितने लोगों को गोली मारी गई है कोई अज्ञात को पता नहीं चल रहा है, और वहाँ की सरकार अभी तक सोई हुई है। ऐसा कितना बड़ा कृतज्ञ हुआ है इस धर्म नगरी पर, वहाँ पर उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि ब्रह्मचारियों में कितना बड़ा आप रोष है। अभी अगर प्रशासन नहीं चेतता है तो ये पूरा देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा और सब समाज ब्राह्मणों के साथ है। इस तरह का न्याय हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। वो यह जो कुरुक्षेत्र में हरिओम बाबा के द्वारा आयोजित यज्ञ था, जिसमें ब्राह्मणों को बुला करके घोर अपमान किया गया, मारपीट की गई, गोली तक मारी गई, और उसके बाद भी उन्होंने वृंदावन के ब्राह्मणों के ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगाया। तो हरिओम बाबा ने जो पाखंड किया है, उनका तीसरा यज्ञ जो विध्वंस हुआ है कुरुक्षेत्र में ही। पहले यज्ञ में आग लग गई थी, दूसरे यज्ञ में पानी भर गया था, और तीसरे यज्ञ में ये गोलीकांड और मारपीट हुई है। मैं आह्वान करूंगा हरियाणा की धार्मिक जनता से कि सनातनियों को इस प्रकार से धोखा देने वाले, दाग लगाने वाले ऐसे पाखंडियों का हरियाणा में प्रवेश बंद हो, और वहाँ की जो सरकार है इनके ऊपर इनके बैकग्राउंड की जांच करके और कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करें, इनको जेल में डालें, और बाद में कभी भी यदि भविष्य में ये बाबा हरियाणा में प्रवेश करता है तो इसको अरेस्ट करके हमेशा हमेशा के लिए इसको तड़ीपार किया जाए। हमारे एक विद्यार्थी को गोली मारी गई है और 1 रुपया उसको दिया नहीं गया है, न उसकी कोई सहायता, सेवा, सहयोग किया गया। अपने भरोसे पर उसका इलाज हुआ है। वहाँ की जो मीडिया है और वहाँ के जो कुछ संभ्रांत लोग हैं वो पक्ष में आए हैं, और उन्होंने आकर के जब पुरजोर विरोध किया है तब जाकर के वहाँ पर बाबा गया है और उसको लालच दे रहा है कि भाई रफा दफा कर लो, तुम्हारा जो खर्चा हुआ है वो ले लो, और मेरी कोई गलती नहीं है। और आगे के लिए जितने हमारे ब्राह्मण थे उनको बुला बुला कर ले जा कर के उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जिन्होंने नारेबाजी की थी उस समय, और उनसे अपने अनुकूल बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं किया है और नहीं बाबा की कोई गलती नहीं, इस प्रकार के बयान दर्ज हो रहे हैं। तो